नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 बिहार झारखंड। आज की बड़ी खबर, देश भर में बढ़ रहा है निमोनिया का खतरा। विश्व निमोनिया दिवस पर शिशु रोग विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। जैसे जैसे सर्दी का मौसम करीब आ रहा है, देश के कई हिस्सों में निमोनिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह बीमारी बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रदूषित हवा और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता निमोनिया के मामलों में बढ़ोतरी की बड़ी वजह है। डॉक्टरों का कहना है कि निमोनिया से बचने का सबसे आसान तरीका है टीकाकरण। बच्चों और बुजुर्गों को पन्यूमोकोकल वैक्सीन और फ्लू का टीका जरूर लगवाएं। तो याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी, एक टीका और समय पर इलाज आप और आपके परिवार को निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी से बचा सकता है। रमेश कुमार की रिपोर्ट है कि जब ठंड बढ़ता है तो मौसम की वजह से बच्चे की इम्यूनिटी कम होने की वजह से यूजुअली होता है कि वायरल इन्फेक्शन अटैक करते हैं। और उसके बाद अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में है, गला में तक इन्फेक्शन है, तो कोई परेशानी नहीं होती है। दवा देने से बच्चे को आराम हो जाता है, परहेज रखने से आराम हो जाता है। मगर अगर वही इन्फेक्शन फेफड़ा में नीचे चला जाता है और उसके अलावा अगर बॉडी की बच्चे की इम्यूनिटी कम है तो फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके वजह से बच्चे को निमोनिया होने के डर रहता है। यूजुअली ठंडे में बच्चों को ब्रोंकियोलाइटिस ज़्यादा होता है, निमोनिया की अपेक्षा ब्रोंकियोलाइटिस ज़्यादा होता है। मगर अगर उसको बढ़िया से ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उसके ऊपर केयर नहीं किया गया, प्रॉपर ढंग से उसका ट्रीटमेंट अगर नहीं हुआ, तो फिर बाद में निमोनिया का असर हो जाता है, वो जो कि बहुत खतरनाक हो जाता है निमोनिया हो जाने के बाद। और जितना बच्चा छोटा हो उतना ज़्यादा खतरनाक निमोनिया हो जाता है। तो इसलिए निमोनिया से बचाव जरूरी है। ये ध्यान रखना चाहिए ठंडे के सीजन में कि बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करें, अच्छे ढंग से कपड़ा वगैरह पहना के रखें, बच्चे को ठंड का एक्सपोजर कम होने दें, हवा वगैरह से बचा के रखें। बच्चे इस तरह का परहेज रखना चाहिए। बैलेंस डाइट बच्चे को देना चाहिए जिसमें विटामिन वगैरह, मिनरल्स भरपूर मात्रा में, एंटीऑक्सीडेंट हो, ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना पकड़े। दूसरी बात है कि अगर बच्चे को निमोनिया हो जाता है तो सबसे खतरनाक ऐसे न्यूमोकोकल निमोनिया होता है। तो न्यूमोकोकल निमोनिया के लिए अभी वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि सरकार भी देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। काफ़ी कॉस्टली वैक्सीन है, मगर सरकार की तरफ से भी दिया जाता है। और हम लोग भी, जो भी डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं बच्चे के, वो लोग भी अपने पास रखते हैं। जो अफोर्ड करते हैं, वो दिलवाना चाहते हैं, उनको भी देना पड़ता है। तो प्रिवेंशन ही इसका बेस्ट क्योर है। तो इसलिए उसको रोकने का प्रयास करें। या तो बच्चे को समय से वैक्सीनेशन कराते रहें ताकि निमोनिया डेवलप नहीं करे, या अगर बच्चे को सर्दी खांसी शुरू हुआ है तो तुरंत उसका इलाज करवाएं ताकि निमोनिया में वो कन्वर्ट नहीं हो, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं हो। तो निमोनिया डे के अभी आज अवसर पे सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे में जब भी इस तरह के लक्षण देखें कि सर्दी खांसी है, बच्चा परेशान है, दूध नहीं पी रहा है, वोमिट कर रहा है, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें और इसकी रोकथाम करें ताकि बच्चे को निमोनिया नहीं हो। अगर निमोनिया हो जाता है तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है उसका इलाज करना। सरकारी अस्पताल में तो सुविधा है, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं काफ़ी ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ जाती है और भी दवा देने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो निमोनिया से बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है। कितने उम्र के बच्चों में ये ज्यादातर जो है देखा जाता है? 5 साल के कम उम्र में बच्चे में ज़्यादा होने का चांसेस रहता है, और जितना बच्चे का कम उम्र हो उतना ज़्यादा वो खतरनाक हो जाता है। अगर जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ता जाता है, बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप करते जाती है, इसलिए उससे धीरे धीरे फिर निमोनिया का खतरा कमना शुरू हो जाता है। और अगर वैक्सीन वगैरह बच्चे को पड़ा है तो बहुत कम चांसेस होते हैं होने का। मगर न्यूमोकोकल निमोनिया जिसके लिए हम लोग वैक्सीन देते हैं, उससे तो खतरा बहुत ही कम जाता है, नहीं होने का ही चांस रहता है। मगर और भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं या वायरल हैं जिसके वजह से निमोनिया हो सकता है, उससे होने का चांस रहता है। तो इसलिए बच्चे के सेहत पे ध्यान रखना है। जब इस तरह की बीमारी हो, सर्दी खांसी जुकाम, बच्चा परेशान हो, उल्टी करे, दूध नहीं पिए, बेचैन रहे, तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर नंद किशोर गुप्ता है, मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। निमोनिया हमारे यहाँ काफी एक इम्पोर्टेंट कॉज है मोर्टेलिटी का, बच्चों में मृत्यु का। 5 साल से नीचे के बच्चों में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण अभी भी निमोनिया है। लगभग 1/4 ऑफ द टोटल जो डेथ होता है
निमोनिया इन्फेक्शन से होता है। इन्फेक्शन वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, और जनरल टर्म में वायरल इन्फेक्शन बहुत सीरियस नहीं होता है, लेकिन कोई कोई वायरस भी बहुत सीरियस होता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस, एडिनो वायरस, इस तरह। लेकिन बैक्टीरियल निमोनिया हमेशा सीरियस होता है, और उसमें पहला लक्षण बच्चों में है सांस तेज चलना। यदि जैसे ही बच्चे का सांस तेज चलता है तो उस समय सचेत, यदि सर्दी खांसी बुखार है और सांस तेजी से चल रहा है तो उस समय सचेत हो जाना है कि निमोनिया हो सकता है। और वो ज़्यादा सीरियस हो जाएगा तो फिर उसमें चेस्ट रिट्रैक्शन होगा, ग्रंटिंग होगा, बच्चा पी नहीं पाएगा, सुस्त हो जाएगा, कन्वल्सन हो सकता है, तो सब सीरियस कंडीशन है। लेकिन जैसे ही सर्दी खांसी सांस तेज चलना होता है उस स्टेज में यदि इलाज किया जाए तो ठीक हो जाता है। लेकिन यदि बहुत सीरियस जो स्थिति हम बताए वैसा आता है तो उस कंडीशन में उसको हॉस्पिटलाइज करना है, उसको हॉस्पिटल देना होगा, आईवी ड्रग देना होगा। और दवा है, ऐसा नहीं कि दवा है और जान बचाया जा सकता है, लेकिन अवेयरनेस है कि बच्चों में यदि इस तरह का लक्षण मिले तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, ज्यादा है तो उसको हॉस्पिटलाइज करें। तो निमोकॉकल वैक्सीन्स भी तो अभी हाँ, वैक्सीन्स है, वैक्सीन्स एक्चुअली है क्या कि वैक्सीन है, सब ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं है। जैसे हीमोफिलस के अगेंस्ट वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, आपका निमोकोकल वैक्सीन है, लेकिन इसके अलावे भी बहुत सा बैक्टीरिया वायरस है जो निमोनिया करता है। इसलिए आपने वैक्सीन ले लिया तो उस ऑर्गेनिज्म से बचाव करेगा, बाकी से नहीं करेगा। तो इसलिए वैक्सीन जिसके लिए दिया जाता है वो तो कारगर है, और वैक्सीन उसी का है जिससे ज्यादा होता है। हीमोफिलस ज्यादा होता है, निमोकोकल सबसे ज्यादा पहले होता था, बहुत कम गया, और इन्फ्लुएंजा तो होते ही रहता है। तो इस सब के लिए वैक्सीन है और वैक्सीन इफेक्टिव है, लेकिन जो जिसके के लिए वैक्सीन नहीं है जिस ऑर्गेनिज्म से, तो उस पर वो इफेक्टिव नहीं होगा, तो उसके कारण निमोनिया होगा उसको। बच्चों में सच जो माँ का दूध होता है वो कितना कारगर है? माँ का दूध सबसे अधिक बचाव करता है, क्योंकि माँ के दूध में इम्यूनिटी बिल्डअप होता है, इम्यूनिटी एक होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इन्फेक्शन, नॉट ओनली निमोनिया, किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए माँ का दूध पीने से देखा गया है कि बच्चों में निमोनिया कम होता है, आजमा दम्मा की बीमारी कम होती है, और बहुत सारी बीमारियां जो है वो कम होती है, एलर्जी कम होता है। इसलिए माँ का दूध बहुत कारगर है। कई लोगों में देखा गया है कि कम ज्ञान होते हैं, उन हाँ। लोगों को क्या सजेशन देना चाहिए? देखिए, काउंटर सेल ऑफ मेडिसिन तो बैन होना चाहिए, दुकानदार को भी नहीं देना चाहिए, और वो लोग भी दे देते हैं और लोग खरीदते हैं, लेकिन वैसा होना नहीं चाहिए। उससे कभी कभी स्थिति बिगड़ जाती है, ठीक होने के बदले बिगड़ जाती है। तो इसलिए काउंटर सेल को तो हम लोग को माने स्ट्रिक्टली कहते हैं कि प्रोहिबिट होना चाहिए। अपना परिचय। डॉक्टर शिव बच्चन सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, गया। निमोनिया हमारे देश में एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज है, यानी सबसे प्रमुख कारण है बच्चों की मॉर्टलिटी का। तो इसके बचाव के बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहला है टीकाकरण। जन्म के 1.5 महीने के बाद से निमोनिया का टीकाकरण शुरू हो जाता है और इसका टोटल 4 डोज दिया जाता है। तो ये अब सरकारी संस्थान में भी उपलब्ध है हर जगह। पहले तो प्राइवेट में सिर्फ मिलता था, लेकिन विगत वर्षों से सरकार हर जगह दे रही है इसको, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, पीएचसी में, हर जगह दे रही है। तो मेरी ये सलाह है कि हर व्यक्ति जिसको छोटा बच्चा पैदा होता है 1.5 महीने के बाद जाए और जहाँ भी आपके आसपास सेंटर उपलब्ध है वहाँ से सारे टीकाकरण दिलवाएं, इसमें निमोनिया को भी दिलवाएं। वो काफी इफेक्टिव है, लगभग 60-70% वो निमोनिया को रोकने में कारगर है। दूसरा चीज है हाइजीन, साफ सफाई। जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, जो लोग आपके बच्चों के आसपास आ रहे हैं, या आप जैसे स्कूल जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर जा रहे हैं, जहाँ भी लोग गैदरिंग है वहाँ पे साफ सफाई, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 तरह की चीजें हैं। पहला है पर्सनल हाइजीन, यानी व्यक्तिगत रूप से आप साफ सुथरे रहें, कोई और इन्फेक्टेड आदमी आपको इन्फेक्ट ना कर दे, कोई वस्तु विशेष जो इन्फेक्टेड हो उससे ना हो जाए। और दूसरा हवा, यानी हमारे सराउंडिंग जहाँ हम रह रहे हैं उसके एरिया पूरा साफ हो। कचरे का ढेर लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारा इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म घूम रहा है जो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो पहला है टीकाकरण, दूसरा है सफाई, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ब्रेस्ट फीडिंग।
जो बच्चा जन्म के बाद पूरी तरह माँ के दूध पे रहता है और 6 महीने बाद प्रॉपर कम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती है, वैसे बच्चों को निमोनिया होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि माँ के दूध में बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। अतएव इस पे जोर देना बहुत जरूरी है। चौथा चीज है प्रॉपर न्यूट्रिशन। जन्म के 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध और उसके बाद बाहरी भोजन शुरू होगा। भोजन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन एवं अन्य तत्व होना चाहिए, जिससे आपके शरीर की बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा बहुत सारा कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी होता है, आनुवांशिक रोग होता है, पैदाइशी रोग होता है, जिसमें निमोनिया होने के चांसेस हैं। तो वो तो किसी को अगर बार बार निमोनिया हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिले, पीडियाट्रिशियन से मिले, वो उसको खोजेंगे और उस कारण का पता लगा के उसका इलाज करेंगे। ठंड के टाइम में ये हमेशा होता है या फिर पूरे साल कभी भी? निमोनिया तो सालों भर होता है, लेकिन ठंड के टाइम में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। हालांकि बहुत सारी बीमारियां हैं जो निमोनिया की तरह दिखती हैं बट निमोनिया होता नहीं है, जैसे ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस निमोनिया से ज्यादा होता है, हालांकि उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये दिखता निमोनिया की तरह ही है और बहुत लोग इसको मिसट्रीट करते हैं निमोनिया के रूप में, लेकिन इसका इलाज थोड़ा डिफरेंट होता है। कई लोग जो है वो बाहर से दवा भी ले लेते हैं बिना डॉक्टर के सलाह के, उन लोगों के लिए क्या मशवरा देना चाहिए? भाई आजकल तो हर जगह डॉक्टर उपलब्ध है, सरकारी सेंटर हो, प्राइवेट हो, हर जगह डॉक्टर उपलब्ध है। तो बेहतर हो कि एक जांच करवा के डॉक्टर से चिकित्सीय परामर्श के बाद ही आप दवा शुरू करें। घर का कोई इलाज कुछ लोग कर लेते हैं, कभी ये कर लेते हैं। निमोनिया में घर का कोई भी इलाज कुछ भी नहीं कर सकता है। वो निमोनिया जैसी दिखने वाली बीमारियों में आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपको सही में निमोनिया हो गया है तो आपको चिकित्सीय परामर्श और दवाइयों के अलावा कोई उपाय नहीं। मैं डॉक्टर क्रांति किशोर, पीडियाट्रिशियन गया। चाहे निमोनिया हो, चाहे डायरिया हो, चाहे कुछ भी हो, एक है प्रिवेंशन, एक है ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन का मतलब जो आप बोलना चाहते हैं बचाव। देखिए ये निमोनिया अलग अलग, एक होता है बच्चों का चाइल्डहुड जो 5 साल तक होता है, 5 साल के बाद ठीक हो जाता है, उम्र के साथ साथ ठीक हो जाता है, ठीक है। अब वो कुछ निमोनिया है, कुछ वो उसी को जो हफनी होता है बच्चा, उसको भी लोग है ना उसको निमोनिया समझता है। तो 5 साल तक के बच्चे को देखिए सबसे बड़ा तो आजकल ये है कि आप वैक्सीन लगवाइए, है ना। निमोनिया का वैक्सीन आजकल आता है, 3 डोज है, 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने के इंटरवल पे। चौथा डोज है 1 साल के बाद। इससे कुछ हद तक निमोनिया कंट्रोल हो सकता है, लेकिन 100% नहीं होता है। किसी भी वैक्सीन से 100% नहीं होता है। एक यह है। सेकंड क्या है, घर में माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन सब जो होते हैं, उनसे इन्फेक्शन होता है बच्चे को। बहुत लाड में जो है, माँ भी खांस रही, बेटा भी खांस रहा, बाप भी खांस रहा है, बट लाड में बेटे को चूम रहे हैं, वो इन्फेक्शन बच्चे में चला जाता है। तो जिन जिनको घर में खांसी है, बड़ों को या भाई बहन को, वो बच्चों को छूमे नहीं अगर उनको खांसी है तो। वैक्सीन हो गया, ये बचाव के लिए ये हो गया। थर्ड ये है कि बच्चे को मौसम के हिसाब से ढक कर के रखें, उसको कपड़ा वपड़ा पहनाएं, सडन उसको बाहर नहीं निकालें। अच्छा, निमोनिया में क्या है कि आजकल ये चेंज ऑफ वेदर में जरूर होता है ना। गर्मी से बरसात हुआ, बरसात से फिर ये ठंडा, गर्मी से अभी मौसम चेंज हो रहा है, अब ठंडा मौसम हो गया। उसमें अगर आप बच्चे को बिना कपड़े पहने को निकालिएगा तो बच्चे को एक्सपोजर हो जाता है। ठंड बढ़ने के साथ तुरंत निमोनिया का खतरा। बच्चा एसी में रह रहा है, अचानक उसे बाहर निकाल लिया, है ना, सडन एक्सपोजर जो है। या एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बच्चे को नहला करके, जो होता है बरसात या गर्मी में, जब बच्चे को नहला करके आप तुरंत गर्मी में आप तुरंत पंखा के नीचे नहीं लाए, उसको एसी के नीचे नहीं लाए, 5 मिनट उसको रखें, उसके बाद एसी या पंखा चलाए। बहुत बड़ा ये इम्पोर्टेंट कारण है ना। अच्छा, फिर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है फैमिलियल, खानदानी। अगर माँ को बाबा बचपन में हुआ है या अभी भी हो रहा है तो बच्चे को चांसेस ज्यादा होते हैं निमोनिया होने के। अनुवांशिक रोग भी इसको हम मान सकते हैं। अनुवांशिक मतलब क्या मतलब? फैमिलियल मतलब खानदानी
हेरिडिटरी हो रहा है, हेरिडिटरी होता है, बहुत होता है। कम से कम हफनी वाला ज्यादा होता है, निमोनिया हफनी वाला ज्यादा, अस्थमेटिक जो बोलते हैं दमा टाइप जो होता है वो ज्यादा होता है। माँ को बचपन हम इसलिए पूछते हैं, बच्चा माँ अभी भी होता है, फादर को अभी भी होता है, बचपन में होता था भाई। एज 5 साल होते होते सबसाइड कर जाता है, 5 साल होते होते यूजुअली। एज लिमिट तय की गई है या फिर कभी भी हो सकता नहीं नहीं, बच्चों में होता है 5 साल तक, ये बताया ना 80% को 5.5-6 साल तक होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है बाई एज, ठीक हो जाता है। नहीं होता तो फिर लंबा चलता रहता है है? माँ का दूध कितना कारगर है? नहीं, बहुत इफेक्टिव है। जो बच्चा माँ का दूध पीता है कम से कम 6 महीने 1 साल तक, उसको चांसेस कम होते हैं निमोनिया के। उसमें होता है IgG, माँ के दूध में होता है IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ये प्रोटेक्ट करता है बच्चों को, है ना, इन्फेक्शन होने से, निमोनिया होने से, है? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है IgG, ये माँ के दूध में होता है। और जो शुरू में जो है बोलते हैं कोलेस्ट्रम, शुरू वाला दूध गाढ़ा नहीं, जिसको हम ये देहात पे लोग फेंक देता है, उसको फेंक देता है। सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन उसी में होता है, सबसे ज्यादा फायदा वही करता है जो लाइफ में बच्चों को। उसको कोलेस्ट्रॉल को फेंकना नहीं चाहिए, जो गाढ़ा दूध निकलता है उसकी माँ को जरूर पिलाइए। कई लोग ऐसे भी हैं जो, यहाँ तो हर आदमी डॉक्टर है हिंदुस्तान में, तो हर गली में डॉक्टर प्रैक्टिशनर, सो-कॉल्ड प्रैक्टिशनर, है ना। वो 3 बार बच्चों को दिखाने वो डॉक्टर बन गया प्रैक्टिशनर, नहीं चला तो उसमें रिस्क भी है, फिर वो बढ़ा के लाता है, फिर वो सीरियस करके लाता है ना, फिर पूरा चल रहा है। देखो एक चीज समझ लीजिए, जहां बच्चे का ये बूढ़े माँ बाप, इंटेलिजेंट माँ बाप समझ ये पसली चलने लगे, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, पसली ये चलने लगे ना, ये समझिए कि निमोनिया की शुरुआत हो गई है या हो चुका है उसको। सबसे बड़ा लक्षण यही है। बूढ़े माँ बाप, समझदार माँ बाप, बूढ़े दादी समझ जाती है कि डॉक्टर साहब हाँफ रहा है बच्चा, नॉर्मल नहीं है, हाँफ रहा। तो सबसे बड़ा लक्षण उसका उसी से आप पकड़ लेना चाहिए, आपको हो गया है। अब ये निमोनिया भी विथ फीवर, विदाउट फीवर, बुखार के साथ भी होता है, बिना बुखार के भी होता है, दवा उसी हिसाब से चलता है। ये प्रिवेंशन है। और ट्रीटमेंट तो फिर जैसा कंडीशन है उसका, ब्लड टेस्ट कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, है ना, भाप भी लगवाते हैं ज्यादा हुआ तो। और क्या, और कोई क्वेश्चन? बस। डॉक्टर विजय जैन, हम यहाँ के सबसे सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, प्रैक्टिसिंग लास्ट मोर देन 48 ईयर्स। हमको जितने अवार्ड होते हैं ना, स्टेट के, नेशनल के, इंटरनेशनल, सब अवार्ड हमको मिल चुके हैं। तो अब अभी ये कौन करवाए थे जी सर,